नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज ऐसे विचारों को लाकर के आपके सामने पेश कर रहा हूं और अपने अनुभवों के आधार पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने भारत के लिए क्या किया, विदेश से आने के बाद, लौटने के बाद अंबेडकर जी ने भारतीय संस्कृति में जो बुराइयां थी, जो सामंती ताकतों का बोलबाला था, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था चरम सीमा पर था, उनके सामने किसी भी अधिकार के लिए लड़ना बहुत मुश्किल था। उन परिस्थितियों में जहां छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, तमाम चीजों की चुनौतियां उनके सामने थी, जब वो विदेश से पढ़ करके आए तो भारतीय संस्कृति को क्या दिया, भारतवासियों के लिए उन्होंने क्या किया, इन तमाम चीजों की जानकारी आपको मैं अपने विचारों के माध्यम से देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित समाज से उभरता सितारा थे, जिन्होंने विदेश में पढ़ने के लिए गए और पूरी पढ़ाई करने के पश्चात उन्होंने जब भारत लौटा तो यहां पर बहुत तरह के चुनौतियों उनके सामने आकर के खड़ा हो गया। उन्होंने समाज में गया, दलित, महादलित, अस्पृश्य, हिंदू जो भी था, उनके स्तर से जब गुजरना शुरू किया तो उनको बहुत बड़ा दिलों पर दर्द सा चुभन पैदा हो गया और उन्होंने इनके संवेदना के, इनके दर्द को सह नहीं सका और उनके दिलो दिमाग में एक तरह के नई क्रांति, नई भारत को गढ़ने के लिए निर्णय क्षमता उभर पड़ा। तब उन्होंने इस दर्द को देखा, समझा, परखा। उठने बैठने के पश्चात उनको इनके दर्द का एहसास हुआ। तब भारत लौटने के बाद सबसे पहले उन्होंने समाज में समता मूलक स्थिति को पैदा करने के लिए उनकी आत्मा जो है वो झकझोर दिया। तब सोचा कि नहीं, इस समाजों को कैसे उठाना है, कैसे एक समांतर राष्ट्र का निर्माण करना है। तब उन्होंने बहिष्कृत हिंदू के लिए, बहिष्कृत जातियों के लिए, दलित महादलित के लिए, जिन्होंने मनवादी व्यवस्था से काफी शोषित हो चुका था, उनको लिए रहना बहुत मुश्किल था इस संस्कृति में, इस संविधान में। तब जाकर के बहिष्कृत हिंदू के लिए, बहिष्कृत समाज के लिए बहिष्कृत हितकारी सभा, जो बहिष्कारित होता है, बहिष्कृत हिंदू जो होता है, उसके लिए हितकारी सभा का गठन किया, जो बहिष्कृतों के लिए, कल्याण के लिए सोसाइटी था। उस सोसाइटी के माध्यम से दलितों में व्यवस्था पहुंचाने का काम किया, चंदा किया, समाज में घूम घूम करके एकता का मिशन तैयार किया, सबों को जागरूक किया और नए भारत का सपना दिखाया, नए ज्ञान से ओत-पोत कराया। इस तरह के विचारों को उन्होंने जन्म दिया, जिसके कारण समाज में थोड़ी थोड़ी क्रांति आना शुरू हो गया। जब क्रांति आना शुरू हो गया तो अंबेडकर के पीछे बहुत से बहिष्कृत समाज उनको विचारों में क्रांति लाने के लिए प्रेरित कर दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तब जाकर के नए नए संगठन का निर्माण करके हर समाज में जा करके गठन किया और
अपने अधिकार और कर्तव्य से परिचित करवाया। दलितों में आजादी का विपुल फीक दिया। ऊंच नीच भेदभाव के प्रति उन्होंने काफी जागरूक किया और भारतीय समाज की ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित जातियों के लिए न्याय और सार्वजनिक संसाधनों तक समान पहुंचाने की मांग के लिए 1927 में महार सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया उन्होंने और सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व स्वयं किया और मनवादियों के प्रति ललकारा कि जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे अपने अधिकार और कर्तव्य को, तब तक ये मनवादी व्यवस्था आपको जन्म जन्मांतर तक शोषण करते रहेगा। इस तरह के विचारों को उन्होंने जन्म दे करके समाज में समांतर धारा को जन्म दिया, समतामूलक समाज को जन्म दिया, समाजवादी व्यवस्था को कायम किया और तब मनवादी के छाती पर चढ़ करके मनवादियों के विचारों को कुचलने का काम किया और समाज में एक नए नवनिर्माण विचारों को जन्म दिया, जिन विचारों के कारण आज दलित, महादलित, जिसको ओबीसी, ईबीसी, एमबीसी अनेक नामों से जाना जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग को भी काफी प्रोत्साहन किया और तब जाकर के अपने आप में उन्होंने जागने की कोशिश किया, जाकर के अपने अधिकार और कर्तव्य को समझा, तब जाकर के संगठनों के माध्यम से आवाज उठाना शुरू किया और सामंती व्यवस्था को कुचलने का काम किया। ऐसे ऐसे सत्याग्रह के माध्यम से सारे महाराष्ट्र में आंदोलन छिड़ गया, हर जगह मनवादियों को तोड़ने का काम किया और सामंती ताकत को झुकाने का काम किया और अपने अधिकार और कर्तव्य को समझा और अपने अधिकार को लड़ करके लिया। आज भी ले रहा है, आज भी मनवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी हो चुका है। इस पर नए पीढ़ियों को जागना होगा, इस पर विचार करना होगा, मंथन करना होगा, एकता के विपुल को शक्ति के रूप में उनके सामने पेश करना होगा और उनके विचारों को कुचलना होगा। नहीं तो आने वाले पीढ़ी जो है, जो 126वां संशोधन अधिनियम जो पारित किया है आज के वर्तमान सरकार, जो आरक्षण बिल को खत्म कर दिया है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, अंबेडकर वादी विचारधारा ने जिस संविधान को पैदा किया था दलित, महादलित के लिए सेफ्टी वल्व का काम किया था, वो खत्म कर चुका है। 2025 दिसंबर 2020 में ही खत्म कर चुका है। इसका अब आएगा, इसका रिजल्ट 2025 के बाद इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सतर्क हो जाइए। जो आप सब भीमराव अंबेडकर के संघर्षों का परिणाम भोग रहे हैं, सो आराम कर रहे हैं, वो अब नहीं रह गया। वो आप सबको लड़ना होगा, एक साथ मिलकर के नए नव निर्माण भारत बनाना होगा। जब तक आप नव भारत का निर्माण नहीं करेंगे, नए अंबेडकरवादी विचारधारा से कोई विचारधारा मॉडर्न हो ही नहीं सकता है। यही विचारधारा है जिन विचारधाराओं में सबों को अधिकार, सम्मान, स्त्रियों का मान सम्मान छुपा है। हमारे सभ्यता संस्कृति भी छुपी हुई है। भारतीय संस्कृति की आत्मा यदि कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर का विचार ही आत्मा है। इसलिए इन विचारों को मरने देना नहीं है। आज लालू यादव ने आप सबको अंबेडकर का रूप लेकर के संघर्ष करके आप सबको बोलने का, लड़ने का साहस दिया, उसी को आप सबों ने दरकिनार कर रहे हैं। इस विचार को समझिए, इस पर मंथन करने की जरूरत है। इसलिए मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मूल निवासी, जय बहुजन समाज।